हसना एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन से आप हजरात को मिलवाने जा रहे हैं, मुशाहिदा कराने जा रहे हैं। ये जो है एक अजीम शख्सियत जो इल्मी मैदान में जो एक कारकर्दगी इनकी और बहुत कलील मुद्दत में इन्होंने जो इल्मी मैदान में फ़ायदा समाज को पहुंचाने का जो काम किया है, ये नाकाबिल फरामोश है। मोहतरम नाजरीन, आपकी शख्सियत सिर्फ इल्मी मैदान में ही नहीं बल्कि समाजी मैदान में भी और दीगर उन तमाम मैदान में जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस्तेफ़ादा रात व दिन करते हैं। आपकी शख्सियत तालीमी मैदान में इस तरह के चिराग को रोशन किया, इस तरह के इदारे कायम करके आज मुफलिस और गरीब बच्चों के बीच में जो तालीम को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं और बांट रहे हैं, इसके लिए जो है जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम पड़ेगा। आइए हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हुए शेख मोहतरम से एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप इल्मी मैदान में अपनी महारत रखते हैं, तो आज हमारे बीच जो बच्चे लोग हैं, खुसूसन मदारिस इस्लामिया जितने भी हैं, इसमें दाखला का वक्त गालिबन आ चुका है। तो हमारे जितने भी गार्जियन हजरात हैं जिनके जिनके बच्चे को वो दीनी इदारे में दाखला कराने का ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे हजरात को आप मैसेज दें कि अपने बच्चों को किस तरह के इदारे में वो दाखला कराएं जिससे उनके बच्चे का जो है मुस्तकबिल रोशन भी हो, उनका जो जाती अपना एक मनसा मकसद है वो भी मुकम्मल हो सके। तो हमारे गार्जियन हजरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप किशनगंज से अररिया तक तशरीफ़ लाए और जो अभी एडमिशन कराने का वक्त है इदारों में, और चंद दिनों पहले स्कूल में भी एडमिशन हो रहा था, तो किस किस्म के इदारों में अपने बच्चों को देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गार्जियन हजरात को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस इदारे में, चाहे वो दीनी मदारिस हों चाहे वो असरी स्कूल हों, कि किस इदारे में मेयारी तालीम होती है, यानी अच्छी तालीम किस इदारे में दी जाती है। उसका अंदाज़ा आप कैसे करेंगे? आपको पता करना होगा कि जिस क्लास तक पढ़ाई होती है, जिस जमात तक पढ़ाई होती है, तो उस जमात तक पढ़ाने के लिए वहाँ पर क्वालिफ़ाइड टीचर हैं कि नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अभी मदारिस में देख रहा हूँ, अरबी मदारिस में, कि मुतवस्सता उला सानविया तक आलमिया तक लोग इदारा खोल के बैठे हुए हैं, और उसमें जो पढ़ाने वाले मौलाना लोग हैं उनको खुद पढ़ने की ज़रूरत है। जो ये बात कड़वी है, मैं भी उसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मैं ज़िम्मेदारान की सोच की बात मैं बता रहा हूँ कि ज़िम्मेदारान लोग भी यही सोचते हैं कि सस्ते से सस्ता मौलवी साहब मिल जाए पढ़ाने के लिए। आजकल आप ग्रुपों में देख रहे हैं कि 8,000 में ज़िंदगी गुजरेगी, 10,000 में ज़िंदगी गुजरेगी, मौलवी की कीमत ये एक मौजू छेड़ा हुआ है। तो चूँकि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम 8,000 10,000 में पढ़ाते हैं, हमारे पास सलाहियत होगी तो हम 50,000 में पढ़ाएंगे। ऐसे उलमा हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो मैं ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने इदारे में असातिज़ा की तकर्री करें, उनको पढ़ाने के लिए रखें, तो कम से कम आप तहरीरी तौर पर उनका इंटरव्यू लें, उसी तरह क्लास में ले जाकर डेमो लें कि आप सानविया तक, कुल्लिया तक, 8 क्लास तक, 10 क्लास तक इदारा खोल के बैठे हुए हैं, तो आप उस मेयार के टीचर को, उस्ताद को रख रहे हैं कि नहीं। जब तक आप उस मेयार का टीचर नहीं रखेंगे जो 10 तक पढ़ा सके, मिसाल के तौर पर एक मास्टर आप रख रहे हैं जिनको 10 तक मैथ पढ़ाना है, लेकिन पता ये चला कि वो 5 तक नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन उसी टीचर को आप रखे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि कम सैलरी देनी पड़ रही है। तो ज़िम्मेदाराने जो मदारिस हैं और स्कूल हैं, इनको तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे टीचर को रखें इदारे में, अरबी पढ़ाने वाले को रखें, इंग्लिश पढ़ाने वाले को रखें। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, आपका इदारा जो चल रहा है, आप किस मकसद के लिए खोले हुए हैं, आपका टारगेट क्या है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर टीचर की बहाली करें। तो गार्जियन हजरात भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि मैं फ़लाँ मदरसे में अपने बच्चे को देना चाह रहा हूँ, फ़लाँ स्कूल में देना चाह रहा हूँ, मैं हिफ्ज़ कराना चाहता हूँ, मैं आलिम बनाना चाहता हूँ, तो मैं जो अपने बच्चे को वहाँ दूँगा
तो क्या वहाँ पर इस क्वालिटी के टीचर हैं जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो उनके अंदर एक इल्मी ताकत होगी, क़ुव्वत होगी। वैसे हर इदारे वाले ऐलान पे लिखते हैं कि हमारे यहाँ मेयारी तालीम होती है, हमारे यहाँ तजर्बाकार असातिज़ा हैं, हमारे यहाँ ये है। लेकिन हकीकत में बताऊँ आपको, सानविया तक पढ़ाने वाले उलमा जो आजकल पढ़ाते हैं, मिनहाजुल अरबिया की तरकीब पूछेंगे तो वो सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को पूछ लेंगे कि जा अर्रजुलुन जा अर्रजुलो या अर्रजुलो जा, ये इसमें आप कहेंगे कि कौन फ़ाइल है कौन फ़ेल है, इसमें कौन सी तरकीब है क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। ये हकीकत है। उसी तरह बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहन में गर्दिश कर रहे हैं, जो हकीकत है। सबसे पहला जो मेरे नज़रिया के मुताबिक बच्चों की तालीम जो कमज़ोर होते जा रही है, चाहे तालिबात हों चाहे तलबा हों, वो ज़िम्मेदारान की वजह से होते हैं। वो अच्छे उस्ताद नहीं रखते हैं, उनको अच्छे उस्ताद रखना चाहिए। दूसरे नंबर का वो गार्जियन भी है। गार्जियन भी क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कि कहाँ फ्री में तालीम मिलेगी। ये बात सही है कि नहीं? कहाँ पे कम से कम खुराक की फ़ीस देनी पड़ेगी, ढूंढते हैं कि नहीं? तो इसमें भी ये बहुत बड़ी गलती है गार्जियन की कि आप अच्छी तालीम अगर लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करना होगा, कुछ देना होगा। और आप दीजिए, स्कूल में आप 3500, 4000, 5000, 8000 महीना दे देते हैं, लेकिन वहीं पर मदरसे में जब पढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पर आप अगर 1200 फीस किया हुआ है तो मौलवी साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ये है, कर्ज है, 800 रुपया ले लीजिए। वो कहाँ से ला कर देगा? तो इसलिए इनको चाहिए कि अपने बच्चे का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करने के लिए मेयारी इदारे की तलाश करें, अच्छे इदारे की तलाश करें। मैं इदारे का नाम नहीं लेना चाहता। मिसाल के तौर पर एक इदारा हमारे इलाके में आज 20 साल से कायम है। वहाँ पर फजीलत तक पढ़ाई होती है। 200 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे हर साल फारिग होते हैं। लेकिन 20 साल का अगर मजमूई तादाद हम निकालना चाहें कि उस इदारे से कितने अच्छे बच्चे निकले, सहाफ़त कितने निकले, तकरीर करने वाले कितने निकले, तदरीस वाले कितने निकले, दूसरे लाइन वाले कितने निकले, दावत व तबलीग में कितने गए, आप देखेंगे तो सिफ़र आपको नतीजा आएगा। तो इसका मतलब ही यही है कि हमारे यहाँ मेयारी तालीम नहीं होती है। अगर हम बच्चे को अच्छी तालीम देंगे तो बच्चे वहाँ से अच्छा बन के निकलेंगे। तो इसलिए गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि वो मेयारी इदारे की तलाश करे और वहाँ अपने बच्चे और बच्चियों को दे। दोनों को तालीम का हक़ है, दोनों को मेयारी इदारे में दे। अभी मैं अररिया का रहने वाला हूँ, लोग बोल रहे हैं, कम से कम 10 आदमी का फ़ोन आता है कि शेख मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ, लेकिन किस स्कूल में दूँ समझ में नहीं आता है, किस मदरसे में दूँ समझ में नहीं आता है। वहाँ देता हूँ, खाना पीना अच्छा नहीं है, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ 2 साल मेरा बच्चा पढ़ा, कुछ नहीं जानता है। शोबा हिफ्ज़ में देना है, शोबा हिफ्ज़ का कोई अच्छा इदारा नहीं है। इदारे बहुत है, मैं तो जानता हूँ सीमांचल में जितने अजला हैं कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 30-40 आपको इदारे नहीं मिलेंगे कम से कम। लेकिन बस वही फॉर्मेलिटी, रस्मी तौर पर जहाँ गार्जियन की जिम्मेदारी है अच्छे इदारे में देना, वहाँ जिम्मेदार जो लोग इदारे चला रहे हैं, स्कूल मदारिस वगैरह, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी अच्छे टीचर को रख के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करे। चूँकि आमतौर पे पढ़े लिखे गार्जियन बहुत कम होते हैं, उनको ये बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी तालीम होती है और एक सालाना प्रोग्राम करते हैं जिसमें 6 महीना उसकी तैयारी कराते हैं। आम तौर पे हर मदरसे में देखा जाता है कि मिसाली प्रोग्राम, नमोजजी प्रोग्राम, मेहमान आ गए, कोई आ गया, उसको क्या करेंगे, 6 महीने से तैयारी करा के, एक इंग्लिश में, एक अरबी में, एक उर्दू में, किसी में, वहीं पर उस बच्चे से अगर इंग्लिश में बात करने लगे कोई, वो नहीं बोल सकता। ये चीज़ है कि नहीं है? हम अपने अरबी मदारिस के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे अरबी मदारिस के अंदर अरबी की तालीम पर लोग ध्यान देते हैं, आमतौर पर यही कहा जाता है। लेकिन अरबी की तालीम पर क्या ध्यान देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। वहाँ पर भी उस्ताद जिस कैटेगरी का होना चाहिए नहीं है, अरबी पढ़ाने वाले जो होना चाहिए जिस कैटेगरी का नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे सीमांचल से अच्छे अच्छे उलमा बाहर रहते हैं। मुंबई में, मालीगांव में देख लीजिए, जाके मिलेगा, और भी दीगर इदारों में दूर दूर में चले जाते हैं। चूँकि यहाँ पर अच्छे उलमा रहेंगे तो उनको अच्छी सैलरी देनी होगी, और जिम्मेदारान इस चीज़ से भागते हैं कि अच्छी सैलरी हमको 30,000 40,000 देना है, तो 10-15 हज़ार में उसी कैटेगरी के लोग रखते हैं और यही होती है। तो मैं गार्जियन से यही कहूँगा कि आप
खुशफहमी में मुब्तला ना होकर आप खुद से जायज़ा लें इदारे का, और जिस इदारे में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, कम से कम साल में 2-3 दिन निकाल के आप जाके उसका बराए मेहरबानी जायज़ा लें कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीखा, पिछले दिनों में क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है, तब जाके आपका पैसा काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक बात मैं और कह लूँ, बात बहुत लंबी हो गई मेरे ख्याल से, एक बात और कह लूँ। अभी आप देखते होंगे अरबी मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब चौथी पाँचवीं में जाते हैं तब उसके दिमाग में आता है यार अब क्या करें, चलो कंप्यूटर सीखते हैं, है ना, चलो किसी दूसरे में लाइन में जाते हैं। ये क्या वजह है? वो कौन सी चीज़ है उसके दिल के अंदर जो उसको उभार रही है कि चलो हम कंप्यूटर सीखते हैं? क्यों? इसमें पैसे नहीं हैं। किसने कहा अरबी मदारिस में पैसे नहीं है भाई? किसने कहा? अगर आप अल्लाह तबारक व ताला के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा। कमी आपके अंदर है, आप मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, या तो आपको अच्छे असातिज़ा नहीं मिले, तो आप 5वीं 6ठी तक पहुँचते पहुँचते आपके दिल में यह आता है कि भाई अब तो हमने कुछ हासिल नहीं किया, टाइम तो पास हो गया, अब यहाँ से हम पढ़ के जाएंगे तो हमको 8-10 हज़ार मिलेगा, तब क्या करें, चलो कंप्यूटर सीखते हैं। उस लाइन में जाते हैं तो उसमें भी वो फेल हो जाते हैं। जहाँ वो पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं, ना इंग्लिश की तालीम सही से पाई, ना अरबी की पाई, ना दीगर उलूम की, तब उसमें भी वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए तलबा से भी और तालिबात से भी मैं ये कहूँगा कि आप जिस इदारे में रहते हैं आप वहाँ पर लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ें। जो टाइम आपका जा रहा है अगर उस टाइम को आप वैसे ही गुजार देंगे तो फिर बाद में आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही तंग हो जाएगा, बहुत तंग हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मिला जुला के मैं जो समझ रहा हूँ, मेरा ये अपना मौक़िफ़ है, मेरा ये मानना है कि गार्जियन को भी अच्छे इदारे में देना चाहिए। जो लोग इदारे चला रहे हैं उनको अच्छे असातिज़ा रखने की ज़रूरत है और क्वांटिटी में रखने की ज़रूरत है, क्वालिटी वाला रखने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि बाज़ मदारिस के बारे में मैंने सुना, मैंने देखा भी है कि एक क्लास में समझ लीजिए कि 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, आपके पास 35 मिनट 40 मिनट की घंटी है, एक पीरियड आपकी कितने की है? 40 मिनट की है, 35 मिनट की है। 60 बच्चे आपके क्लास में बैठते हैं, तो जो टीचर उस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको कैसे टाइम मिलेगा 60 बच्चों से पूछने का? मुश्किल है कि नहीं मामला? तो इसमें जिम्मेदारान को ध्यान देने की ज़रूरत है। 15, 20, 25 बच्चे बहुत हो गए क्लास में। तो इस तरह से मिला जुला के मैं यही गार्जियन से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मेयारी इदारों में दें, बच्चों की खबर लें। आप इदारे में कम से कम साल में 1-2 बार जाएं और देखें कि आपके बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं। अगर उसमें आपको 2 पैसा ज़्यादा देना पड़े तो आप पीछे ना हटें। जो दौर था, जो हमसे पहले जो ज़माना था वो गुजर गया, लेकिन अभी का जो दौर आ रहा है ये तालीम के बगैर आदमी हरकत नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को मेयारी इदारों में दें, अच्छे इदारों में दें। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा अच्छा इदारा है तो गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मशवरा करें, उनसे पूछें, उनसे पूछ कर दें, चाहे हिफ्ज़ में दें, चाहे अरबी में दें, चाहे स्कूल में दें, चाहे जिसमें भी दें। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप लोग सुन ही रहे हैं, उस हिसाब से इंशाअल्लाह अगर आप अमल करेंगे तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल ज़रूर रोशन होगा।